हेलो दोस्तों, मेरा नाम अस्तित्व गुप्ता है और विभाजिता के अगले पार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे 12 से लेकर पूरे लगभग 40 तक डिविजिबिलिटी, जो कि दोस्तों आपको पूरे यूट्यूब और पूरे नेट में कहीं पर भी पूरी पूरी डिविजिबिलिटी नहीं मिलेंगी। 1 से 50 तक यहाँ पर आपका स्वागत है। तो देखते हैं दोस्तों 12, सबसे पहले हम देखते हैं 12 की डिविजिबिलिटी क्या है। क्योंकि दोस्तों 1 से 10 तक हमारी डिविजिबिलिटी जो है वो पुरानी वीडियो में आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में आप वहाँ से देख सकते हैं। मेन होती हैं दोस्तों 12 से लेकर डिविजिबिलिटी, उनको आज हम देखने जा रहे हैं। दोस्तों 12 के लिए डिविजिबिलिटी ज़रूरी है कि 12 से अगर कोई संख्या जब ही कटेगी जब वह संख्या 4 और 3 से कटनी डिविजिबल हो। अगर वह संख्या 4 और 3 से डिवाइड होती है तो ही संख्या 12 से डिवाइड होगी। आइए देखते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए 144 संख्या है दोस्तों, 4 और 3 के लिए क्या बताया था। हाँ दोस्तों, एक बात और, अगर आप मेरा वीडियो पूरा देख रहे हैं तो आपको पुरानी डिविजिबिलिटी भी रिवाइज हो जाएंगी, तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें और अच्छा करें तो लाइक बेशक न करें, शेयर ज़रूर कर दें जिससे किसी और का फ़ायदा हो जाए दोस्तों। तो 144 देख लिया जाए। तो हमने क्या बताया, 12 से ज़रूरी है कि संख्या 4 और 3 से डिविजिबल हो। तो दोस्तों 4 के लिए क्या बताया था हमने कि जो लास्ट के 2 अंक हैं वो 4 से डिवाइड होने चाहिए। तो 44 को अगर हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 44 तो पूरा पूरा कट जाएगा 4 से 11 बार। तो 4 की शर्त तो फॉलो कर रहा। 3 की कैसे बताया था हमने आपको, 3 के लिए बताया था कि संख्याओं का जोड़ 3 से डिवाइड होना चाहिए था। 4 4 8 1 9, 9 3 से डिवाइड होता है, तो 4 4 8, 4 प्लस 1 प्लस 4, 4 4 8 1 9। तो दोस्तों 9 3 से डिवाइड हो रहा है, अर्थात संख्याओं का जोड़ 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 की शर्त फॉलो हो रही है। और दिए गए संख्या के लास्ट के 2 अंक अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो हमारी संख्या 4 से पूरी पूरी संख्या डिवाइड होती थी। तो अगर 4 और 3 की शर्त फॉलो हो रही है, इसलिए हम कह सकते हैं दोस्तों कि 144 भी 12 से डिवाइड होगा। दोस्तों 14 की देखते हैं हम लोग। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि 11 की नहीं है, 13 की नहीं है और 17 की नहीं है। दोस्तों हमने रेयर डिविजिबिलिटीज़ में इसकी व्याख्या अगले चैप्टर में करेंगे, जिसमें 7 11 13 17 19 25 27 31 37 39 49 47 जैसे रेयर डिविजिबिलिटी की एक अलग से वीडियो बनाएंगे। उसमें रेयर से रेयर डिविजिबिलिटीज रहेंगी। बहरहाल हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों। 14 के लिए ज़रूरी क्या है दोस्तों, 14 के लिए ज़रूरी है कि वह संख्या 7 और 2 से कटनी चाहिए। 14 के लिए ज़रूरी है कि वह संख्या 7 और वह संख्या 14 के लिए ज़रूरी क्या है दोस्तों, वह संख्या 7 और 2 से डिवाइड हो। तो दोस्तों 7 के लिए हमने क्या बताया था, 7 के लिए हमने बताया था कि दोस्तों कि संख्या का आखिरी अंक हमने क्या बताया, पहले 7 और 2 से कटना चाहिए 196 को। तो 7 के लिए बताया था कि संख्या का दोगुना करके बची संख्या में घटा देंगे। तो संख्या का 6 दूनी 12, अगर हम 12 को 19 में से घटा रहे हैं तो 19 माइनस 12 कितना होता है, 7। तो अगर संख्या का इकाई का अंक दोगुना करके बची संख्या में घटाने पर अगर संख्या 7 से कटती है, 7 वास्तव में कटेगा 7 से, तो हम कह सकते हैं कि 196 भी 7 से कटेगा। तो दोस्तों 7 की शर्त तो फॉलो हो रही है, 2 की शर्त कैसे फॉलो करेंगे, तो 2 के लिए तो हमने बताया था आपको कि लास्ट में अगर किसी संख्या की इकाई में 0 2 4 6 8 है तो वह संख्या 2 से कटती। 2 से डिविजिबिलिटी तो लगभग सबको पता होती है। तो दोस्तों 2 की भी शर्त पूरी कर रहा है, 7 की भी शर्त फॉलो कर रहा है। 7 के लिए फिर से रिवाइज करा दें, संख्या का दोगुना करके बची संख्या में घटा देंगे। तो 12 को 19 में से घटा देंगे तो 7 बचेगा। 7 तो ऐसे भी कटता है, अगर जो संख्या बचती है यहाँ पर तो वह संख्या 7 से कटनी चाहिए, तभी भी वह संख्या 7 से कटेगी। तो दोस्तों 196 7 से भी कट रहा, 2 से भी कट रहा, तो कह सकते हैं कि 14 से भी 196 कटेगा। दोस्तों 15 के लिए देख लिया जाए हम लोग। तो दोस्तों 15 के लिए क्या बताया था आपको, 15 के लिए ज़रूरी है दोस्तों कि वह संख्या 5 और 3 से कटनी चाहिए। तो दोस्तों 3 के भी व्याख्या हम फिर से किए दे रहे हैं। 3 के लिए ज़रूरी क्या है कि 5 और 2 जोड़ लीजिए। अगर 5 2 7 2 9 9, अगर 9 तो 3 से कटता है, तो संख्याओं का जोड़ अगर 3 से कट रहा है तो वो संख्या पूरी पूरी संख्या 3 से कटेगी। 5 की शर्त क्या थी कि लास्ट में या तो 0 देख लीजिए या तो आप 5 देख लीजिए। अगर 0 या 5 में कोई भी चीज़ होता है तो 5 से भी संख्या कट जाती है पूरी पूरी, कोई भी कितनी बड़ी संख्या हो। तो दोस्तों ये 5 की भी शर्त फॉलो कर रहा है और 3 की भी शर्त फॉलो कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 225 15 से भी डिवाइड होगा। दोस्तों 225 15 से डिवाइड किया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा इसका आंसर। दोस्तों 16 के लिए देखते हैं हम लोग क्या है।
तो बड़ी संख्या हमने ले ली है इसमें। दोस्तों आपको 16 के लिए देखना है कि आखिरी के 4 अंक, अगर आखिरी के 4 अंक 16 से डिवाइड होते हैं तो वह पूरी संख्या क्या होगी, 16 से डिवाइड होगी। तो हमने आखिरी के 4 अंक उठाए हैं यहाँ से 2160/16, तो हमने डिवाइड किया तो कितने बार गया, 135 बार। तो अगर पूरी संख्या आपको नहीं देखनी है, मात्र 4 अंक देखने हैं, अगर 4 अंक डिवाइड हो रहे हैं तो पूरी संख्या कह सकते हैं कि हम पूरी संख्या 16 से डिवाइड होगी। दोस्तों 17 के अगले पार्ट में है 18 के देख लें। दोस्तों 18 के लिए ज़रूरी क्या है कि वह संख्या 9 और 2 से कटनी चाहिए। दोस्तों 2 के लिए तो आपको पता ही होगा कि अंतिम में 4 है तो 2 से कटेगी ही, एक शर्त फॉलो हो रही है मेरी। 9 के लिए हमने क्या बताया था, 9 के लिए दोस्तों क्या करना है कि आपको पूरी संख्याओं को जोड़ 9 से कटना चाहिए। तो जोड़ लें हम लोग, 3 2 + 4, 3 2 5 4 9। तो दोस्तों 9 तो 9 से कटेगा ही, तो संख्याओं का जोड़ भी 9 आ रहा है जो कि 9 से कटेगा, और 2 तो यहाँ पर 4 है तो 2 से तो कटनी ही कटनी है। तो दोस्तों 9 और 2 तो ये शर्त फॉलो कर रहा है, इसका मतलब 324 भी 18 से कटना चाहिए। और कितना आएगा, 18 ही आएगा। इसको डिवाइड करेंगे आप, क्योंकि 18 का स्क्वायर ही है 324। दोस्तों 20 के लिए हम लोग देख लें जाए, 20 के लिए क्या ज़रूरी है। तो दोस्तों 20 के लिए ज़रूरी है कि वह संख्या 5 और 4 से कटनी चाहिए। तो दोस्तों 5 के लिए ज़रूरी है कि अंतिम में 1 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, है इसमें। और 4 के लिए क्या बताया था, 4 के लिए अगर लास्ट की संख्या के अंत के 2 अंक 4 से कटते हैं तो वो पूरी संख्या 4 से कटती है। तो दोनों शर्त फॉलो हो रही हैं, 5 की भी शर्त फॉलो हो रही है, 4 की भी शर्त फॉलो हो रही है। तो 5 दोनों की शर्त फॉलो हो रही है, तो इसका मतलब 240 क्या होगा, 20 से कटेगा, 20 से 100% कट जाएगा। और दोस्तों अगर कोई संख्या के लास्ट में 2 0 हों तो भी वह संख्या कटती है 20 से। या तो 5 और 4 से देख लीजिए संख्या कट रही है कि नहीं कट रही, या तो फिर आप लास्ट में 00 देख लीजिए तो भी 20 से कटनी जरूरी है संख्या को। 21 देख लिया जाए दोस्तों, 21 के लिए क्या है, 21 जैसे हम 441 कोई नंबर ले लिया जाए हम लोग, तो दोस्तों 21 के लिए जरूरी है कि वह संख्या 7 और 3 से कटनी चाहिए। दोस्तों 3 के लिए अभी हमने 2-3 बार जिक्र किया है कि संख्याओं का जोड़ 3 से कटना चाहिए। तो 4 4 8 1 9, तो 4 + 4 + 1 4 4 8 1 9, 9 तो 3 से कटेगा ही कटेगा। तो अगर संख्याओं का जोड़ 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या 3 से कटेगी। 7 के लिए हमने क्या बताया था, 7 के लिए बताया था कि इकाई अंक का आपको क्या करना है, दोगुना कर लेना है। इकाई अंक कितना है, 1 है, और बची संख्या में से क्या घर घटा देना है आपको। तो 44 में से इकाई अंक कितना है, 1, 1 दूनी 2, दोगुना कर देना है इस इकाई अंक का। 441 का आपको दोगुना करके बची संख्या में से घटा देना है, तो 42 आ जाएगा। और 42 क्या आप दोस्तों 7 से नहीं कटता, 7×6 42, 7 से जाएगा 6 बार जाएगा पूरा। तो दोस्तों वो 7 की भी शर्त फॉलो कर रहा है, 3 की भी शर्त फॉलो कर रहा है, इसका मतलब 441 क्या होगा, 21 से भी कटेगा दोस्तों, 21 से भी कट जाएगा। दोस्तों 22 के लिए क्या ज़रूरी है, दोस्तों 22 के लिए ज़रूरी है कि वह संख्या 11 और 2 से कटनी चाहिए। तो 11 और 2 से अगर कोई संख्या कटती है दोस्तों तो वह संख्या 22 से जरूर कटेगी, 11 और 2 से। तो दोस्तों आप तो देख के जब बता देंगे कि संख्या 2 से कटेगी क्योंकि 4 है लास्ट में, कोई सम संख्या है। अब दोस्तों 11 से देख लिया जाए, जैसे दोस्तों 1331 है या फिर 484 है। आपको देखना है कि पीछे से विषम अंक नहीं, विषम स्थान, मतलब पहला स्थान, तीसरा स्थान, 5वां स्थान देखना है, 7वां स्थान, 9वां स्थान, लेकिन यहाँ है ही नहीं, तो पहला और तीसरा देख लेना है। और सम स्थान कौन कौन से, सम स्थान की चर्चा कर रहा हूँ दोस्तों, दूसरा स्थान, चौथा स्थान, तो इन दोनों को जोड़ लेना है। अगर दोस्तों इनका अंतर अर्थात 3 और 1 जोड़ लीजिए आप, 3 1 4 माइनस कर लीजिए, तो सम स्थानों का मान माइनस विषम स्थानों का मान, मतलब कि दूसरा और चौथा जोड़ लीजिए, 3 1 4। दोस्तों अगर इसका अंतर 0 आए या 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, 44 आ जाए, अर्थात या 0 आ जाए या तो 11 का कोई गुणज आ जाए दोस्तों, सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग, 0 आ जाए या तो 11 22 33, मतलब 11 का गुणज आ जाए, तो अर्थात हम कह सकते हैं वह संख्या क्या होगी, 11 से डिवाइड होगी। दोस्तों 484 देख लिया जाए 11 से कटता कि नहीं। तो दोस्तों पहला स्थान, तीसरा स्थान, दूसरा स्थान, चौथा स्थान लेना था, लेकिन चौथा स्थान है ही नहीं, तो हम इसी को केवल मानेंगे, अकेला है 4 4 8, तो 8 में 8 घटा देंगे,
तो 0 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि यह संख्या 11 से अवश्य डिवाइड होगी। तो दोस्तों हमने 11 की आपको दिखाया है, 11 से अर्थात 11 से 484 क्या हो रहा है, 11 से कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं दोस्तों कि 484 क्या होगा, ये 22 से भी कटेगा दोस्तों। 22 का स्क्वायर ही तो है दोस्तों, 22 गुणे 22 करेंगे तो 484 ही तो आएगा दोस्तों। 78 देख लिया जाए हम लोग, 78। तो दोस्तों 78 के लिए ज़रूरी है कोई संख्या क्या हो कि 13 और 6 से कटनी चाहिए दोस्तों, 13 और 6 से। तो 13 6 के लिए, बट इसको हम थोड़ा बाहर ले लिया जाए, 13 और 6 के लिए, जैसे 78 ले लिया जाए। 78 हमने बोला 13 और 6 से कटना चाहिए। तो दोस्तों 6 से कब कटती थी, जब कोई संख्या 3 और 2 से कटती थी। अर्थात अब मुझे देखना है कि वह संख्या पूरी 13 से कटेगी कि नहीं पूरी, और 3 से कट रही कि नहीं कट रही, 2 से भी कट रही, क्योंकि 6 की डिविजिबिलिटी क्या बताई थी कि 3 और 2 से कटना चाहिए कोई संख्या को। तो दोस्तों 3 के लिए ज़रूरी क्या है, 3 के लिए ज़रूरी है कि दोनों संख्याओं का जोड़ का जो जोड़ आएगा वो 3 से कटना चाहिए। तो 8 7 15, 15 3 से कटेगा ही, तो इसका मतलब 3 की शर्त फॉलो हो रही है। लास्ट में 8 है, सम संख्या, तो 2 से भी कट जाएगी। अब हमको 13 से देखना है। तो दोस्तों 13 आपको तो पता है कि 13 में 78 होता है, लेकिन ट्रिक अगर बताइए, ट्रिक की चर्चा की जाए तो ट्रिक मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ कि ट्रिक क्या है 13 की। इकाई का अंक चौगुना करके बची संख्या में जोड़ देना है आपको। तो 13 से कटने के लिए आपको क्या महत्वपूर्ण है कि इकाई अंक का चौगुना करना है आपको, और बची संख्या में क्या करना, जोड़ देना है आपको। तो 8 चौक 32 दोस्तों, 8 चौक 32 और 32 को साथ में जोड़ेंगे तो दोस्तों 32 साथ कितना होता है, 39, 39। तो दोस्तों 39 क्या 13 से नहीं कटता, हाँ कटता है। तो इसलिए कह सकते हैं दोस्तों 13 की डिविजिबिलिटी क्या है, इकाई अंक का चौगुना करके बची संख्या में जोड़ दीजिए। 8 चौक 32, 32 7 39। अगर 39 13 से डिवाइड हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि पूरी संख्या 13 से डिवाइड होगी। तो दोस्तों हमारी 13 से भी फॉलो कर रहा है। 6 के लिए ज़रूरी था कि 3 और 2 से, तो तीनों शर्त फॉलो हो रही है। तो इसका मतलब जो 78 है वो हमारा 26 से भी डिवाइड होगा दोस्तों। तो 26 की डिविजिबिलिटी हमने बता दी यहाँ पर। दोस्तों देखते हैं हम लोग 30 की डिविजिबिलिटी। 30 की डिविजिबिलिटी दोस्तों 30 के लिए ज़रूरी है कि वह संख्या 10 और 3 से कटनी चाहिए आपका, 10 और 3 से। तो दोस्तों 10 और 3 के लिए जैसे 900 है, तो दोस्तों आपको बताया था कि 10 के लिए क्या है कि कम से कम एक जीरो होना चाहिए संख्या में, और एक जीरो है तो यहाँ पर तो संख्या 10 से कटेगी ही कटेगी। तो 3 के लिए क्या बताया था कि संख्याओं का जोड़ 3 से कटना चाहिए, और अगर आप 9 में 0 + 0 करेंगे तो 9 मिलेगा आपको, 9 3 से कटेगा, अर्थात 3 की भी शर्त फॉलो हो रही है। 10 के लिए क्या बताया था कि कम से कम एक जीरो होना चाहिए, और 3 के लिए क्या कि संख्याओं का जोड़ जो आएगा वो 3 से कटना चाहिए था। तो 10 और 3 की भी फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब 30 से वो संख्या कटेगी। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि हमें रटा है तो हम बता दे रहे हैं, लेकिन दोस्तों वीडियो में बने रहिए, आपको भी हम एक ट्रिक ऐसी बताएंगे कि आपको ये सब न चाहते हुए भी रट जाएगा। तो बस वीडियो में बने रहिए, आप देखते रहिए। 1089 दोस्तों 1089 के लिए ज़रूरी है कि वह संख्या 11 और 3 से कटनी चाहिए। तो 3 की शर्त 8 1 9 9 18, तो 18 इनका जोड़ कितना आ रहा, 18 आ रहा, तो 18 3 से तो कटेगा ही, तो 3 की शर्त फॉलो है यहाँ पर दोस्तों। 11 के लिए हमने बताया था कि सम स्थान माइनस विषम स्थान, तो विषम स्थान जोड़ लीजिए, 9 आ जाएगा इसका जोड़ने पर, और 8 में एक जोड़ देंगे 9, तो 9 में -9 करेंगे 0 आएगा। तो अभी बताया ही आपको 11 की डिविजिबिलिटी हमने, तो 9 में 0 जोड़ देंगे 9, और 8 में 1 जोड़ देंगे। तो दोस्तों इनका अंतर 0 आ रहा, तो इसको हम 11 की भी फॉलो कर रहा, तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या क्या 33 से डिवाइड होगी दोस्तों 33 गुणे 33 1089 ही होता है दोस्तों, ये इसका स्क्वायर ही है दोस्तों। 34 के लिए हम लोग देख लेते हैं इसी वक्त, 34 के लिए, और 34 के लिए क्या ज़रूरी है दोस्तों आपके लिए, और वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए।